गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान में हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। प्रश्न 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो नेपोलियन लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पीछे पैसे देकर उसका नुकसान पूरा करना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियों देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न नंबर 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न नंबर 2, क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आपके गांव में कोई ऐसी घटना घटी हो जो हमने अनूठे इंसान लेसन में देखा, तो आपको वो घटना इसमें लिखनी है। प्रश्न ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 5 प्रश्न खुद ही बनाकर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर उसका उपयोग करना है और ये पैराग्राफ फिर से लिखना है। जैसे कि दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। तो यहाँ पर पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील और कोमल, तो सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावु थी। यहाँ पे अल्प विराम। वहीं दूसरी ओर से वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी व्याकुल थी। तो यहाँ पर पूर्ण विराम। तो बच्चों, आपको ये पैराग्राफ का गुजराती में अनुवाद करना है और आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं भाषा सज्जता के अंदर। तो यहाँ पर कहावतें दी गई हैं, वो हम देखते हैं। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ होता है कि तुमने तो छात्रावास में रहकर भी तुम्हारा समय बेकार कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओट लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो बच्चों, यहाँ पर कहावतें दी गई हैं, वो हम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उसका अर्थ क्या होता है?
एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात तो अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो उसका अर्थ होता है हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। उसे कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्ध के अनुरूप न होना। उसको क्या कहते हैं? ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उसका अर्थ होता है वह शराबी तो था ही, वह शराबी तो था, एक तो करेला यानी कि वो शराबी तो था ही। जुआ भी खेलने गया, जुआ भी खेलने गया, यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। उसको कहते हैं कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उसका अर्थ होता है कि जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की है, उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, तब तो वह भी छूट गए। उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो उसका उदाहरण है उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, उसका अर्थ होता है अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयल की दलाली में हाथ काला, तो उसका एग्जाम्पल उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा, जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात उसका अर्थ होता है कि बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, एग्जाम्पल सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार थे, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, उसके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। जो गरजते हैं सो बरसते हैं, एग्जाम्पल कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था, वह प्रथम तो क्या तृतीय भी न आ सका। उसे कहते हैं कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। नाम बड़े और दर्शन छोटे, एग्जाम्पल तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुनी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात उसका अर्थ होता है कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। नाम बड़ा और दर्शन छोटे। बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाया, तो सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की तब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाया। अर्थ होता है कि अर्थात
बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो बच्चों आपको स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर और ये कहावतें, सारी कहावतें आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।